बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं आप सभी के डिमांड पर में मेष राशि फल कैरियर और प्रेम 2024। अपने मेहनत के दम पर हर जंग को जीतेंगे आप। जिस प्रेमी या प्रेमिका की लालसा थी वो इस वर्ष आपको मिल जाएंगे। देवी और सज्जनों, कैरियर के मामले में समय कैसा रहने वाला है, इस विषय पर बातचीत करेंगे। प्रेम संबंध के मामले में बहुत लोग जानना चाहते हैं कि मेरा कैसा रहेगा गुरुदेव 2024 में, तो उसके बारे में भी बताने जा रहा हूं। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि ये एक सामान्य राशि फल है देवी और सज्जनों। ये मेष राशि वालों की कुंडली बनी हुई है, जो एक बिना ग्रह स्थापन की कुंडली है। लेकिन आप में से अगर किसी को ऐसा लगता हो कि क्या दुनिया में कोई ऐसा ज्योतिष है जो हमारे बारे में बाई गारंटी तारीख वाइज घटनाओं का जिक्र कर सके, जो इस तारीख से इस तारीख के बीच में आपके जीवन में ये घटनाएं होंगी, सिर्फ वो मेरे लिए हो और किसी के लिए नहीं, तो बिल्कुल है। मैं आपको बता सकता हूँ, ये आपकी हस्तरेखा है। आपको इसी प्रकार से हस्तरेखा का फोटो खींच के भेजना है और ये आपकी जन्म कुंडली है, जिसके लिए आपको अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भेजना है। कहाँ भेजना है? तो ये व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। इस पे कॉल नहीं करना है, केवल व्हाट्सएप पर में अपने दोनों हाथ के हथेली का फोटो, जन्म तारीख और जन्म समय भेज देना है। आप चाहेंगे तो इसी प्रकार से प्रूफ के लिए आपको बाय गारंटी वीडियो बना करके दे दूंगा आपकी हस्तरेखा या जन्म कुंडली की। नहीं, अगर आप चाहेंगे कि सिर्फ कॉल पे बातचीत हो तो कॉल पर में भी बातचीत होगी। लेकिन ये फ्री सर्विस नहीं है, ये बिल्कुल आप जान लीजिए। बहुत मेहनत से करने के बाद ही वो सारी जानकारी निकाली जा सकती है, तो इसलिए पेड सर्विस है। फीस जमा करके उचित जो शुल्क होगा वो जमा करके आप जानकारी ले पाएंगे। क्योंकि हीरे को प्राप्त करने के लिए, महत्वपूर्ण चीज को प्राप्त करने के लिए उसकी कीमत तो देनी पड़ती है देवी और सज्जनों, चाहे कीमत जिस रूप में हो। आइए चर्चा को आरंभ करें। देवी और सज्जनों, ये जो कुंडली है मेष राशि वालों की, ये जो दसम भाव होता है ये आपके कैरियर का घर होता है। ये आपके कामकाज, व्यवसाय, वृत्ति, रोजगार का भाव होता है। यहाँ से इसके बारे में निर्णय लिया जाता है। और ये जो पंचम भाव होता है और ये जो तीसरा भाव होता है और ये जो नौवां भाव होता है, ये तीनों भाव प्रेम का होता है। विशेष करके पंचम भाव से प्रेम का निर्णय लिया जाता है कि जीवन में आपके लिए प्रेम संबंध सफल रहेगा या विफल हो जाएगा। आप जीवन में प्रेम के मामले में कुछ हासिल कर पाएंगे या केवल वो रास्ते में कहीं सुनाई बातें बन के ही रह जाएगी। तो इसी दो विषय पर में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कैरियर पर में ही चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कैरियर अगर आपका बना हुआ रहेगा तो प्रेम संबंध भी मिल जाएंगे बहुत लोग। लेकिन अगर जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी तो क्या करोगे? तो आइए पहले कैरियर पर में, फिर प्रेम संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, मेष राशि वालों के लिए साल 2024 कैरियर के लिहाज से बहुत ही शुभ रहने वाला है, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस साल आपको अपने करियर में कई उपलब्धियां हासिल करने की मिलेगी। बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट जो है सो आप हासिल कर सकते हैं। ईश्वर आपको इस साल वो अवसर जो है सो प्रदान करेगा। आपको अपने काम में प्रमोशन मिलने के योग हैं। जिस कार्य को करते हो, जिस काम को करते हो आप, उसमें आपको प्रमोशन मिलने के योग हैं। आप इस समय में जो है सो अगर किसी निचले पद पर में हो, आप एक जूनियर इंजीनियर हो, आप एक जूनियर कर्मचारी हो, तो इसमें में सीनियर कर्मचारी एक पग कम से कम ऊपर उठने के योग 2024 में आपके कैरियर के लिहाज से जो है सो देवी और सज्जनों बन रहा है। प्रमोशन ही नहीं, इस समय में आपके वेतन भी बढ़ने के योग हैं। आपकी सैलरी भी जो है इस समय में बढ़ेगी। ऐसे योग जो है सो बनते हुए नजर आ रहे हैं। अथवा ऐसा भी हो सकता है कि आपकी प्रमोशन भी हो और आपका सैलरी भी बढ़े, क्योंकि जब ही प्रमोशन होगी तो सैलरी तो कुछ ना कुछ बढ़ेगी ही। तो दोनों योग हैं आपके लिए। इस समय मैं बता दूं कि अगर आप किसी नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो इस साल आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है इस समय में। लेकिन बिजनेस कौन सा करना है
इसके लिए एक बार जन्म कुंडली की जांच करवा करके ही करें, आप तो ही बढ़िया रहेगा। नहीं तो ऐसा ना हो कि आपके लिए सूट करता है लोहे का काम और आप शुरू कर दो कपड़ा का काम, आपके लिए सूट करता है कपड़ा काम, आप शुरू कर दो सोना का काम। सबका अलग अलग सिद्धांत है, सबका अलग अलग ग्रहों से मेल है, तो फेल कर जाएगा बिजनेस आपका। लेकिन अगर आप दिखा करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें। ये साल नए बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए। अप्रैल से सितंबर के बीच में आप नए बिजनेस की शुरुआत, अगर आपके पास में जन्म कुंडली नहीं, हस्तरेखा नहीं दिखाना चाहते हैं, तो आप अप्रैल से सितंबर के बीच में नए बिजनेस की शुरुआत जो है सुनिश्चित तौर पर में कर सकते हैं। समय ध्यान रखें, अप्रैल से सितंबर के बीच में। इस साल आपको अपने काम में सफलता पाने के लिए मेहनत और लगन से काम करने की बस ज़रूरत है। मैंने लिखा भी है कि अपने मेहनत के दम पर में हर जंग को जीतेंगे आप। अपने मेहनत के दम पर में हर लक्ष्य को आप साध लेंगे, हर लक्ष्य को पूरा कर लेंगे, हर लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि आपके लिए ऐसा योग जो है सो बन रहा है देवी और सज्जनों। आपके लिए मैं बता दूं, इस साल आपको अपने बॉस से भी सकारात्मक प्रतिक्रिया, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव रिएक्शन मिलने के खूब योग है। इस समय में मेष राशि वाले 2024 में आपके जो बॉस हैं, आपके जो मालिक हैं, वो भी आपके साथ बहुत अच्छा संबंध रखेंगे। आपके प्रति व्यवहार भी उनका बहुत बढ़िया रहेगा। बस आप अपने काम में पूरी ध्यान से लगा पाएं, यही काफ़ी है। इस साल आपको अपने काम में कई तरह के नए अवसर भी, नई नई एक्सपेरिमेंट करने के भी योग मिलेंगे। आप इन अवसरों का लाभ उठा करके अपने करियर में जो है सो तरक्की कर सकते हैं, ऐसी खूब संभावना दिखाई दे रही है। देवी और सज्जनों, इस साल आपको अपने काम में कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि फूल बिछाया हुआ है उस पे चलते चले गए, ना 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 ना। चुनौतियों का भी आपको सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप अपनी मेहनत और लगन के बदौलत इन सभी चुनौतियों को पार कर लेंगे। बोलिए राधे राधे। देवी और सज्जनों, कुल मिलाकर के मेष राशि के लिए इस साल 2024 में कैरियर के लिहाज से बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस साल आपको अपने कैरियर में कई उपलब्धियां हासिल होने जा रही है। बड़ी बड़ी अचीवमेंट आपके जीवन में ऐड होने जा रहे हैं मेष राशि वाले। लेकिन आपको मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूं, आपको मैं कुछ सलाह देना चाहता हूं, जिसके बदौलत जो है सो आप जिसके बदौलत जो है सो आप अपने करियर को और बेहतरीन तरीके से ऊपर उठा सकते हैं। जैसे हवाई जहाज रॉकेट की तरह ऊपर उड़ता है, वैसे आपका करियर रॉकेट की तरह ऊपर उड़ेगा। अगर आप मेरी इन 4-5 सलाह को अगर आप मान लें, तो मान लेना आज से ही इसको अपने जीवन में उतार लें आप। देवी और सज्जनों, सबसे पहला कि अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं। अगर आप जॉब में हैं तो आप ये सोच लें कि मुझे इस पद पे पहुंचना है। एक फॉर्मेट बनाएं कि इस पद पे पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, इसका क्या सीढ़ी क्या है, और एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ने का हर संभव प्रयास करें, चाहे जो हो जाए, लेकिन आपको वो सीढ़ी जो है सो चढ़ना है और आप चढ़ पाएंगे देवी और सज्जनों। दूसरी कि अपने काम में पूरी तरह से ध्यान लगाएं और लगन से काम करें, आपका काम निश्चित तौर पे होगा। अपने बॉस और सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाएं। आपके जो बॉस हैं, आपके जो सीनियर हैं, आपके जो मालिक हैं और आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं, दोनों के साथ बढ़िया संबंध बना करके इस साल आप रखें, आपका करियर बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। अपने काम में जो है सो नई नई तकनीकी का प्रयोग करें, नई नई नवीनता लाएं। नए से नई चीज़ों को जब लोग देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, अपने काम में लगातार सुधार करते रहें। आज ऐसा किया, कल उससे थोड़ा सा बेहतर, कल उससे थोड़ा सा बेहतर। अगर आप करते रहेंगे तो कैरियर इस साल आपका, भगवान की कृपा रही तो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने वाली है। कमाल होने वाला है आपके जीवन में। अब कैरियर के बाद अब बात करेंगे आपके प्रेम संबंध के बारे में, यानी कि कुंडली के पंचम भाव के बारे में। खास करके कुछ भाव तीसरा भी, कुछ नवा भी है, लेकिन मूल रूप से ये पंचम भाव का सारा खेल यहाँ का ही है।
तो यहाँ पर मैं प्रेम संबंध के लिहाज से कैसा समय रहेगा, जरा इसको भी ध्यान पूर्वक सुने आप। मेष राशि वालों के लिए साल 2024 का प्रेम जीवन मिश्रित परिणाम देने वाला है। क्या देने वाला है? मिश्रित परिणाम देने वाला है। इस वर्ष आपको अपने प्रिय से अधिक अपेक्षाएं रहेंगी, अपने प्रेमी से, प्रिय से ज़्यादा आशा रखेंगे आप, जिसके कारण कभी कभी आप दोनों के बीच में विवाद भी हो सकता है कभी कभी, इसलिए बहुत ज़्यादा आशा ना रखें। हालांकि यदि आप दोनों एक दूसरे के प्रति प्यार और समझ रखते हैं तो आप इस चुनौती को बड़ी आसानी से पार कर लेंगे। देवी और सज्जनों, यदि आप पहले से ही किसी प्रेम संबंध में हैं तो इस वर्ष आपके रिश्ते में हल्का फल्का उतार चढ़ाव की भी संभावना है। जो पहले से प्रेम संबंध में है उसको नहीं, जिसकी नई की तलाश है वो नहीं, जिसको पहले से प्रेम संबंध में है उसको उतार चढ़ाव के योग हैं। आपके प्रिय से आपकी अपेक्षाएं बहुत अधिक होंगी और आप उनसे बहुत कुछ चाहते होंगे। इससे आपके बीच कुछ तनाव भी पैदा हो सकता है, इसलिए अपेक्षाओं पर में थोड़ा सा कंट्रोल करें। बहुत ज़्यादा अपेक्षा रखना ठीक नहीं है, इससे आपके बीच कुछ तनाव पैदा हो सकता है, इससे आपके बीच कुछ टेंशन तनाव की स्थिति जो है जो सामने आ सकती है, इसलिए सावधान। हालांकि यदि आप दोनों एक दूसरे के साथ खुलकर बातचीत करें, खुलकर जो है सो विषयों पर में चर्चा करें, तो समझौते करने की कोशिश करें, तो आप इस चुनौती को बड़ी आसानी से पार कर लेंगे। यदि आप सिंगल हैं, आपके जीवन में कोई नहीं है, किसी प्रेमी या प्रेमिका की लालसा है जो आपको अभी तक मिला नहीं है अथवा मिली नहीं है, तो आपको बता दूं कि इस वर्ष आपको नए लोगों से मिलने के अवसर प्राप्त होंगे। आप किसी नए व्यक्ति के प्यार में पड़ सकते हैं। हालांकि आपको धोखा से बचना चाहिए, नहीं तो फिर तो परेशानी है अगर आपकी नज़र धोखे को नहीं परख पा रही तो। इस समय में जो भी लोग किसी से प्रेम में पड़े हुए हैं पहले से, उनके लिए उतार चढ़ाव की थोड़ी सी स्थिति है। जो लोग किसी की तलाश में हैं, उनका तलाश खत्म हो सकता है। इस वर्ष आपको अपने प्रेमी या प्रेमिका से मिलने की जो लालसा है वो पूरी हो सकती है। अथवा तलाश आप पहले से कर चुके हैं लेकिन उसके साथ आपका संबंध अच्छा नहीं बन पा रहा है, आप उसे प्रपोज नहीं कर पा रहे हैं, आप उसके साथ वक्त नहीं बिता पा रहे हैं, तो वो भी इस वर्ष आपको अवसर मेष राशि वाले प्राप्त होगा। इस साल कुछ महत्वपूर्ण इस प्रकार से है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ महीना वाइज, जो कब से कब तक का समय आखिर प्रेम संबंध के मामले में कैसा है। जनवरी से मार्च तक इस समय आपके रिश्ते में कुछ चुनौतियां आएंगी, आपको धैर्य रखने और एक दूसरे के साथ समझौता करने की जरूरत पड़ेगी। जनवरी से लेकर मार्च तक। अप्रैल से लेकर जून तक इस समय आपका रिश्ता बहुत मजबूत होगा, आप एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताएंगे, आप एक दूसरे के साथ जो है सो बेहतरीन समय बिताएंगे। कुछ जीवन के ऐसे लम्हे जो हमेशा यादगार बने रहेंगे। जुलाई से सितंबर तक इस समय आपके रिश्ते में कुछ तनाव पैदा हो सकता है, आपको एक दूसरे के साथ खुलकर बातचीत करने की आवश्यकता है। कब? जुलाई से सितंबर के बीच में। इस समय में थोड़ा सा इस मामले पर में विशेष ध्यान दें। जब भी कोई परेशानी आई उस समय में कोई बात न करें, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद उस विषय पर में चर्चा करें, तब तक अपने मुंह को बंद रखें। अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक इस समय आपका रिश्ता बेहतरीन होगा, सबसे बढ़िया होगा, आपका प्रेम परवान पर में होगा, आप एक दूसरे के साथ प्यार में और अधिक डूब जाएंगे और ये समय आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। कुल मिलाकर के मेष राशि वालों के लिए साल 2024 का प्रेम जीवन मिश्रित परिणाम देने वाला है। आपको धैर्य रखने और एक दूसरे के साथ समझौता करने की भी आवश्यकता है। यदि आप दोनों एक दूसरे के प्रति प्यार और समझ रखते हैं तो आप इस चुनौतियों को पार कर सकते हैं और अपने रिश्तों को मजबूत निश्चित तौर पर में बनाने का अवसर मिलेगा। तो देवी और सज्जनों, कैरियर के लिहाज से समय कैसा है वो आप समझ चुके।
प्रेम संबंध के लिहाज से समय कैसा है वो भी आप समझ चुके। बड़ा संक्षिप्त में वीडियो हमने बनाया है, 15 मिनट के अंदर में दोनों चीज़ों के बारे में बहुत ही डिटेल्ड जानकारी नहीं दी, संक्षिप्त जानकारी दी है। डिटेल्ड जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। गुरुदेव आधा घंटा 40 मिनट का वीडियो बना करके हमें कैरियर और प्रेम के बारे में मंथली वाइज बड़ा डिटेल्ड जानकारी दें तो मैं आपको दे पाऊँगा, क्योंकि वीडियो देखते देखते भी सुनते सुनते भी मन ऊब जाता है लोगों को, इसलिए लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, और मेष राशि वालों का पूरा सपोर्ट मुझे रहता है, इसलिए मेष राशि वाले लोग एक बार फिर से अपना सपोर्ट दें और आप इस वीडियो को वायरल कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप में, हर जगह पर में भेज दें। आप एक बार जो है सो सपोर्ट आपका हमारे वीडियो को दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला वीडियो बना चुका है, तो इस बार भी कुछ ऐसा करें, बड़ी खुशी होगी। देवियों सज्जनों, आप में से जो भी लोग मुझसे पर्सनली हस्तरेखा अथवा जन्म कुंडली के अनुसार बाई गारंटी बाई तारीख जानना चाहते हैं, उनके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। व्हाट्सएप करें और आपको सही जानकारी जो है सो प्राप्त होगी। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार और आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।